हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग अड्डा 21 में। और साथियों, मैं हूं संजय सिंह यादव और इस वीडियो में हम लोग जो है शुरुआत में कुछ सवालों का हम आपसे जवाब चाहते हैं। क्या आप जानते हैं कि भारत का वह कौन सा व्यक्ति होता है जो सभी न्यायालयों में जिसे सुनवाई का अधिकार प्राप्त होता है? क्या आप जानते हैं कि वह कौन व्यक्ति है जिसे उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय में जो है भारत सरकार का जो है पक्ष रखने का, या वह जो है भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करता है उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय में? वह भारत सरकार का वह कौन सा व्यक्ति होता है जो सर्वोच्च जो है विधि अधिकारी होता है? या क्या आप जानते हैं कि वह कौन सा व्यक्ति है जो भारत की पार्लियामेंट में यानी संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है, या संसद की किसी भी समिति में जो है वह भाग ले सकता है? तो ऐसा वो कौन सा व्यक्ति है? आपको यदि आप ऐसे व्यक्ति के बारे में आप जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो दोस्तों आप बने रहें इस वीडियो में। आज हम लोग इस वीडियो में जो है भारत के महान्यायवादी एवं सॉलिसिटर जनरल को पढ़ेंगे। भारत के महान्यायवादी को जो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी भारत का महान्यायवादी। और दूसरे होते हैं उनके नीचे एक पद होता है जिसे सॉलिसिटर जनरल के नाम से जाना जाता है। इस वीडियो में यह भी आपको जानने को मिलेगा दोस्तों कि वास्तव में महान्यायवादी का जो पद है, क्या यह संवैधानिक पद है कि गैर संवैधानिक पद है? आखिरकार जो सॉलिसिटर का पद है, क्या वो संवैधानिक पद है कि गैर संवैधानिक पद है? और वर्तमान में ये जानने को मिलेगा आपको कि वर्तमान जो है आपके जो है महान्यायवादी कौन है और वर्तमान सॉलिसिटर जनरल कौन है। और इस वीडियो में यह भी जानने को मिलेगा कि क्या जो है अन्य देशों में भी महान्यायवादी की व्यवस्था है या इसे अन्य पदों या अन्य नाम से जो है जाना जाता है। तो दोस्तों बने रहें इस वीडियो में। और यहाँ से जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में जितने भी क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, उन सभी का सवाल इस वीडियो में आपको मिलने वाला है दोस्तों। तो चलिए हम लोग ज़्यादा अब देर न करते हुए सीधा हम लोग टॉपिक पे बात करते हैं महान्यायवादी के ऊपर। तो देखिए, भारत का जो महान्यायवादी है ना, उसके बारे में जो है भारतीय संविधान के भाग 5 में वर्णन किया गया है। जो बात भारतीय, अब यहाँ से आपको एक चीज, एक तो डाउट आपका यहीं से दूर हो गया होगा कि जो महान्यायवादी का पद है, जो भारत का यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, वह एक भारत का संवैधानिक पद है। क्योंकि मैंने शुरू में ही बोला कि इसका वर्णन भारतीय संविधान के भाग 5 एवं अनुच्छेद 76 में। देखिए, भारतीय संविधान का जो भाग 5 है और अनुच्छेद 76 है, अनुच्छेद 76 में भारत में जो है महान्यायवादी के पद के सृजन का प्रावधान किया गया है। ये चीज आपको अच्छे से पता होनी चाहिए कि महान्यायवादी के पद का सृजन अनुच्छेद 76 के तहत किया गया है। और जरा ध्यान देना है कि देखिए, अब ये सारे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अब जैसे आता है कि भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है, यानी जो भारत सरकार है, यानी जो कोई भी सरकार होती है, उसका सर्वोच्च जो विधिक अधिकारी होता है, यानी जो विधि का वेत्ता होता है, या जो सरकार को राय मशविरा देता है, कोई भी कानून जब बनता है, कोई भी विधि अधिनियम जब पार्लियामेंट में बनता है, तो उसके ऊपर राय देने का काम, यानी एक तरह से सर्वोच्च विधि अधिकारी। तो भारत सरकार का सर्वोच्च विधिक अधिकारी कौन होता है? तो भारत का महान्यायवादी होता है। ठीक है। और देखिए, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? यानी सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट में जो सरकार होती है, उसका प्रतिनिधित्व करने का काम भी यही जो है आपका महान्यायवादी के द्वारा किया जाता है। और हम लोग बात कर लेते हैं इनके नियुक्ति की। देखिए, महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो देखिए, महान्यायवादी की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा होती है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि राष्ट्रपति के द्वारा जो है महान्यायवादी की नियुक्ति होती है। लेकिन एक चीज और ध्यान देना है कि जो राष्ट्रपति के जो महान्यायवादी होता है वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। तो एक चीज आज से आप ध्यान दें कि जिस भी पद की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है और यह लिख दिया जाता है कि इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के
प्रसाद पद पर्यंत धारण करता है, यानी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण कर रहा है। तो जहां प्रसाद पर्यंत की बात आ जाएगी तो जो नियुक्त करता है वही उसको जो है हटा सकता है। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि महान्यायवादी को जो है राष्ट्रपति जो होता है वो कभी भी हटा सकता है, क्योंकि राष्ट्रपति को हटाने के लिए, क्योंकि इनकी नियुक्ति में ये बात लिखी जाती है कि यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण कर रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि राष्ट्रपति कभी भी इनको हटा सकता है। दूसरी चीज हटने का यह है कि मान लीजिए जो है एक चीज ध्यान देना है कि यह सरकार का यानी जो गवर्नमेंट होती है उसका सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। तो यदि गवर्नमेंट मान लीजिए बीच में जो मंत्रिमंडल है, या मंत्रिमंडल ना कह के आप मंत्री परिषद कह दीजिए, यदि मंत्री परिषद भंग हो जाएगा तो ऐसी स्थिति में जो है जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, यानी जो भारत के महान्यायवादी हैं, उन्हें भी त्याग पत्र देना होगा। यदि मंत्री परिषद त्याग पत्र दे दिया तो फिर जो है महान्यायवादी को भी त्याग पत्र दे देना होता है। एक चीज ध्यान में रखना, क्योंकि जो सरकार आती है तो फिर अगली जो गवर्नमेंट आती है वो महान्यायवादी की नियुक्ति अपने तौर तरीके से करती है। फिर ये चीज ध्यान देना है, क्योंकि जरा ध्यान दें, ये चीज आगे आपको समझ में आएगी कि देखिए महान्यायवादी की जो नियुक्ति होती है, पहली बात देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देना है कि संघीय मंत्री परिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ आ जाती है कि जो महान्यायवादी की नियुक्ति होती है वह संघीय मंत्री परिषद की सलाह से राष्ट्रपति करते हैं। यानी संघीय मंत्री परिषद जिस व्यक्ति को अपना विधि का अधिकारी अच्छा समझता है उसे ही चिन्हित करता है और उसे राष्ट्रपति नियुक्ति प्रदान करते हैं। लेकिन यह नियुक्ति प्रसाद पर्यंत राष्ट्रपति की होती है, राष्ट्रपति कभी भी इनको हटा सकता है। ये बात आपकी क्लियर हो गई। बीच में त्याग पत्र देके भी हट सकते हैं, या मंत्री परिषद भंग हो गया, त्याग पत्र दे दिया, तो इन्हें भी त्याग पत्र देना होगा। चलिए अब बात करते हैं योग्यता की। तो देखिए महान्यायवादी की योग्यता जो होती है वो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने, देखिए जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की जो योग्यता है वही योग्यता जो है आपकी जो है महान्यायवादी की होती है। जैसे वो यदि तो क्या योग्यता है, यानी यदि वो जो है उच्च न्यायालय के यानी हाई कोर्ट के न्यायाधीश के पद पे यदि वो 5 वर्ष तक कार्य व्यक्ति किया हुआ है, यानी वो न्यायाधीश के पद पे हाई कोर्ट के अंदर 5 वर्ष तक कार्यकाल पूरा किए हैं, तो उन्हें महान्यायवादी के पद पे जो है रखा जा सकता है। या जो है उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में उन्होंने जो है 10 वर्षों तक अधिवक्ता के तौर पे कार्य कर चुका है, तो ऐसे भी व्यक्ति को महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति दे सकता है। या राष्ट्रपति जिसे विधि का वेत्ता समझे, विधि का जानकार समझे, उसे भी जो है राष्ट्रपति जो है महान्यायवादी नियुक्त कर सकता है, लेकिन मंत्री परिषद की सलाह पे। कार्यकाल इनका जो होता है वो 5 वर्ष का होता है। हालांकि अगर सरकार 5 साल चली, उसका कार्यकाल पूरा हुआ तो इनका भी कार्यकाल पूरा होता है। अगर बीच में भंग हो गई तो इन्हें भी पद से हटना पड़ता है, लेकिन इनका जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। अब बात कर लेते हैं कि महान्यायवादी के अधिकार क्या हैं और उनके कर्तव्य क्या हैं। यहीं से 4 ऐसे उनके अधिकारों एवं कर्तव्यों पे बात हम लोग करेंगे जहां से बार बार जो है परीक्षाओं में आपसे प्रश्न जो है पूछा जाता है। तो हम बात करते हैं अनुच्छेद 76 की। देखिए अनुच्छेद 76 में जो है महान्यायवादी को ये निर्देशित किया गया है क्या, कि राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित विषयों पर, यानी राष्ट्रपति जिन विषयों पर निर्देशित करेगा, राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित विषयों पर भारत सरकार को विधिक सलाह देता है। अगर भारत सरकार को कोई विधिक सलाह देता है, विधि की सलाह देने वाला होता है, तो यही महान्यायवादी होता है जिन विषयों को राष्ट्रपति निर्देशित करता। अगर राष्ट्रपति ने कुछ विषयों को निर्देशित कर दिया तो उस विषय के ऊपर जो है कानूनी सलाह, विधिक सलाह सरकार को देने का काम किसका होता है, महान्यायवादी। तो इसीलिए जो है सरकार का सर्वोच्च विधि का वेत्ता महान्यायवादी कहा जाता है। दूसरी जो इसके कर्तव्य एवं अधिकार होते हैं महान्यायवादी के, महान्यायवादी भारत के सभी न्यायालयों में, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि कौन ऐसा व्यक्ति होता है जो भारत के सभी न्यायालयों में जिसे सुनवाई का अधिकार प्राप्त होता है, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे आपके सेशन न्यायालय हो।
तो कहने का मतलब महान्यायवादी भारत सरकार के सभी न्यायालयों में सुनवाई का उसे अधिकार प्राप्त होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब बात होती है अनुच्छेद 88 के तहत महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार है, या संसद के लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, अगर अलग अलग कार्रवाइयां चल रही हैं उसमें भी भाग ले सकता है। अगर संसद की संयुक्त बैठक बुलाई गई है उस कार्रवाई में भी भाग ले सकता है और अपना विचार भी व्यक्त कर सकता है। लेकिन अगर विचार व्यक्त करने के बाद वो मतदान करने का अधिकारी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि महान्यायवादी का जो होता है वह लोकसभा एवं राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, इसलिए वो मतदान का अधिकारी तो नहीं होता है, लेकिन सलाह देने का काम, सलाह नहीं, यानी महान्यायवादी संसद के सदनों की कार्रवाई में भाग ले सकता है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, चाहे लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक क्यों न हो, उसमें जो है भाग ले सकता है कार्रवाई में और अपना विचार भी व्यक्त कर सकता है, लेकिन मतदान का अधिकारी नहीं होता है। यह भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि वह कौन व्यक्ति है जो संसद की कार्रवाई में भाग ले सकता है, अपना विचार व्यक्त कर सकता है, किंतु मतदान नहीं कर सकता। चलिए अगला जो है बहुत ज्यादा यह भी इंपॉर्टेंट है कि महान्यायवादी संसद की संयुक्त बैठक, जैसा कि मैंने बता दिया पहले कि संसद की संयुक्त बैठक या संसद की किसी भी समिति में भाग ले सकता है। संसद की किसी भी समिति में भाग लेने का उसे अधिकार प्राप्त होता है। संसद की कोई भी समिति बनी है उसमें भाग लेने का उसके पास अधिकार है। तो ये चीज ध्यान देना है। तो ये सारे जो 4 महत्वपूर्ण मैंने आपको उनके कार्य यानी कर्तव्य एवं उनके अधिकार के बारे में बात की, यही चारों प्रश्न, यही चारों बातें बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। फिर पूछा जाता है महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, तो पता चल गया राष्ट्रपति करता है, कैसे करता है, बहुत सारी बातें मैंने इसमें कर दिया। अब थोड़ी बात करते हैं महान्यायवादी की तुलना जो भारत में क्या है और अन्य देशों में। तो देखिए इंग्लैंड सहित यदि बहुत सारे अन्य देशों में आप देखेंगे तो वहां पे महान्यायवादी का पद एक राजनैतिक पद होता है। जैसे इंग्लैंड सहित बहुत सारे देशों में आप देखेंगे तो जो महान्यायवादी का पद है वह एक राजनैतिक पद है। वहां पे क्या होता है, उन देशों में क्या है कि जो आपका विधि मंत्री, जो कानून मंत्री होता है, यानी जैसे जो विधि मंत्री आपका होता है, यानी जो विधि मंत्री होता है या जो सरकार का कानून मंत्री होता है वही उसका महान्यायवादी बोला जाता है, यानी वही उसका महान्यायवादी होता है। जबकि भारत में ऐसा नहीं है। भारत में जो कानून मंत्री होता है वो विधि मंत्री होता है, वो अलग है, लेकिन उसके अलावा महान्यायवादी का पद भारतीय संविधान में रखा गया है। जबकि इंग्लैंड के साथ साथ बहुत सारे दुनिया के ऐसे देश हैं जहां महान्यायवादी का पद एक जो है राजनैतिक पद ही है। एक चीज ध्यान देना है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में यह एक संवैधानिक पद है। जबकि भारत में महान्यायवादी की बात की जाए तो एक स्वतंत्र पद है। देखिए महान्यायवादी का पद एक स्वतंत्र पद के साथ ही साथ एक संवैधानिक पद है। ये चीज क्लियर हो गई। अब देखिए भारत में महान्यायवादी मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है। देखिए जो भारत में महान्यायवादी होता है वो मंत्री परिषद का या मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं हो सकता। कभी ऐसा आ जाए तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि जो महान्यायवादी होता है वो मंत्री परिषद हो चाहे मंत्रिमंडल हो उसका सदस्य नहीं होता है, एक अलग ही पर्सन होता है। ये बात अब थोड़ी हम लोग बात करते हैं महान्यायवादी के कार्यों को या महान्यायवादी को सहायता देने के लिए एक सॉलिसिटर जनरल और 2 अन्य जो है, यानी कि एक सॉलिसिटर जनरल और 2 अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति की जाती है। लेकिन सॉलिसिटर जनरल भी एक कानूनी सलाहकार ही होता है। जैसे सरकार का सबसे बड़ा अगर भारत सरकार का कानूनी सलाहकार कोई है या विधि का वेत्ता है तो वो महान्यायवादी है। ठीक उसी तरीके से आपका सॉलिसिटर जनरल भी होता है जो इनके महान्यायवादी के कार्यों में सहायता प्रदान करने के लिए रखा गया पद है। इसके अतिरिक्त भी 2 सॉलिसिटर जनरल का प्रावधान किया जाता है।
लेकिन एक चीज ध्यान देना है कि सॉलिसिटर जो जनरल का पद भारत के अंदर जो सृजित किया गया है, ये भारत सरकार द्वारा सृजित पद है, ना कि संवैधानिक पद है। मतलब ये चीज आपके बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट डेवलप होना चाहिए कि जो महान्यायवादी का पद है एक संवैधानिक पद है, किंतु सॉलिसिटर जो जनरल का पद होता है यह संवैधानिक पद नहीं है, इसका भारतीय संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है, किंतु जो है भारत सरकार द्वारा यह पद जो है सृजित किया जाता है। इस चीज का आपको अच्छे से ख्याल रखना है, ठीक है। अब ध्यान देना है लास्ट जो है कि भारत के प्रथम जो है महान्यायवादी कौन थे। तो भारत के प्रथम महान्यायवादी जो थे उनका नाम है MC सीतलवाड़, MC सीतलवाड़। लेकिन वर्तमान में अब आपको ध्यान देना है कि भारत का वर्तमान जो है यानी प्रेजेंट में जो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है, यह भारत का महान्यायवादी वर्तमान में कौन है, तो वो हैं KK वेणुगोपाल। ये आपको अच्छे से तैयार रखना है कि वर्तमान में जो है महान्यायवादी कौन है भारत सरकार का, तो वो KK वेणुगोपाल हैं। और उसके बाद जो है वर्तमान सॉलिसिटर जनरल कौन है, तो वर्तमान में जो सॉलिसिटर जनरल हैं वो तुषार मेहता हैं, यानी KK वेणुगोपाल महान्यायवादी एवं तुषार मेहता आपके सॉलिसिटर जनरल हैं। दोस्तों इस वीडियो में मैंने कोशिश बहुत ज़्यादा किया आपके लिए कि वास्तव में देखिए जो महान्यायवादी से जुड़ा बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपसे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, खास करके अभी हाल में बहुत सारी कई परीक्षाएं हुई, तो उनमें यहाँ से जुड़े क्वेश्चन आपसे मिल ही जाते हैं कि वास्तव में कौन ऐसा व्यक्ति है जो भारत सरकार के या सभी न्यायालयों में वो भाग लेने का अधिकारी होता है, या जो सारी बातें। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप लाइक करें और इसे शेयर करना अपने लोगों के बीच न भूलें। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ कृपया करके अब तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ आपको इसी तरीके से यूनिक वीडियो दोस्तों मिलता रहेगा। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।